ये है एक स्पोर्ट्स टूरर। अब ये स्पोर्ट्स टूरर का सेगमेंट बहुत ही ज़्यादा यूनिक है, बहुत ज़्यादा पावरफुल बाइक है ये। और इस बाइक के साथ में कैसे कैसे टूरिंग हो सकती है, किस टाइप का इसका लुक्स है, या फिर क्या मेंटेनेंस है, या फिर क्या रही है इसकी आज तक की जर्नी, उसके लिए हमारे पास हैं इसके ऑनर। आओ चलो उनसे मिलवाते हैं। इससे पहले कौन सी बाइक थी आपके पास? रॉयल एनफील्ड GT 650। तो ये एकदम से छक्का क्यों मार दिया? अपॉर्चुनिटी मिलती है और एक बाइकर को तो उसको ग्रैब कर लेना चाहिए। भाई देखो, 2 सिलेंडर 650 सीसी इंजन था जो 47 PS का पावर निकालता था ऑलमोस्ट, ठीक है। अब ये है 1000 सीसी इनलाइन 4 सिलेंडर जो 140 bhp का पावर दे देता है। करेक्ट। मतलब ये डबल से भी ज़्यादा हो गया। तो एकदम से शौक कैसे बन गया ये लेने का? शौक तो देखो बचपन से था एक सुपर बाइक का, बस ये है कि आज पूरा हो चुका है। जब मौका मिला तब ले ली। जब मौका मिला तब ले ली। वैसे ये बाइक बहुत खूबसूरत है। थैंक यू। और ब्लैक कलर के अंदर और भी ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसकी यहाँ से ये ग्रैब रेल्स हटा रखी है ना? इसकी ग्रैब रेल्स मैंने हटाई है, इसमें प्लस इसका मैंने टेल टाइडी करा है। तो ही इसमें सिर्फ चेंजेस करा है। और इन 2 चेंजेस करने के बाद में थोड़ी सी शार्प लुकिंग हो गई है पीछे से। एग्जैक्टली यही मेरा पर्पस था, इसको थोड़ा शार्प लुक करना। क्योंकि ये जो ग्रैब रेल्स है ना, ये यहाँ से यहाँ तक आती हैं, इतनी बड़ी है ना। करेक्ट। और वो थोड़ी सी अजीब लगती हैं। कितना टाइम हो गया इसको लिए हुए? मुझे 4 मंथ्स इसको हो चुका है ऑलरेडी कंप्लीट लिए हुए हैं। और अभी तक चला कितनी ली होगी? 3000 किलोमीटर अप्रोक्सीमेट। 4 मंथ्स में 3000 चला ली है? हाँ जी भाई पेट्रोल महंगा हो रहा है। अच्छा, माइलेज कितनी मिलती है इतनी बड़ी बाइक में? 16 to 18 तो नॉर्मल है। अगर आप इसको नॉर्मल चलाते हैं, अगर आपको ज़्यादा टूरिंग वगैरह करनी है, आप इस एक नॉर्मल स्पीड पे क्रूज करते हैं तो थोड़ी ज़्यादा भी मिल जाती है। अदरवाइज 16 to 18 आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब इस बाइक का जो साउंड है वो आ रहा है स्टॉक साइलेंसर से। तो स्टॉक साइलेंसर का साउंड एक बार सुनते हैं, दूर से भी पास से भी एक बार बैठ के इसको स्टार्ट कीजिए। तो ये देखो, ये होता है इनलाइन 4 का कमाल। थोड़े से ज़्यादा पैसे लगते हैं लेकिन मज़ा आता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। वाओ। तो वैसे ये हमें कभी भी इंटरसेप्टर वगैरह या GT के अंदर नहीं मिल सकता। इसके लिए थोड़े से ज़्यादा पैसे खर्च होते हैं। देखिए, जब एक लॉन्ग राइड आपको करनी है तो यही पोस्चर आपको बेस्ट रहता है। इसमें आप प्लस इसकी विंडशील्ड को भी एडजस्ट करके टूरिंग में कर लेंगे ताकि आपका विंड ब्लास्ट भी काफ़ी कंट्रोल हो जाता है। तो अगर हमने इसकी विंड स्क्रीन को एडजस्ट किया तो ये इतना नीचे हो जाता है, इतना नीचे इसका लेवल है। अब इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं तो ये मेरे 2.5 इंच के आसपास ही उड़ गई है ऊपर। करेक्ट। तो इससे का क्या बेनिफिट होता है कि जो आपका विंड ब्लास्ट है वो सर आपके ऊपर से जाएगा तो आपको नहीं लगेगा, ठीक है। लेकिन जब आप शॉर्ट राइड कर रहे हैं, आप थोड़ा अग्रेसिव आपको राइड करना है, सिंपली आपको इसको डाउन करो और अपनी पोजीशन थोड़ा सा लीन कर दो, ठीक है। तो इस पोजीशन में आप इसको फिर फास्ट राइड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, वैसे देखा जाए ना, इस बाइक को थोड़ी सी दूर से अगर दिखाओ तो जैसे बैठे हुए हैं आप एक बार काउच करना, तो यहाँ से अगर देखें इस बाइक को तो ऐसा लग नहीं रहा है कि ये स्पोर्ट्स नहीं है। ये स्पोर्ट्स टूरर है, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है कि ये वैसी वाली स्पोर्ट्स नहीं है जिसको बोलते हैं कि ट्रैक बाइक टाइप वगैरह, क्योंकि आगे से बहुत ज़्यादा शार्प है ना। ट्रैक पर भी चला सकते हो। हाँ, काफ़ी सारे लोग फ्रेंड्स हैं मेरे जिन्होंने ट्रैक पे इसको चलाया है। टॉप स्पीड वैसे इसकी ज़्यादा है, लेकिन मैंने मैक्सिमम 220 तक इसको, मतलब सिर्फ स्पीड चेक करने के लिए 220 एक बार अपॉर्चुनिटी मिली थी तो मैंने करा है। फुल गेयर्स वगैरह पहन के किया। अभी भी मैंने ऑलमोस्ट अपना, मेरी नी पर सपोर्ट है, मेरे शूज़ भी राइडिंग वाले हैं पहने हुए हैं मैंने, बाकी मेरे गियर्स भी रखे हुए हैं। तो विदाउट गियर्स मैं कभी नहीं चलाता। इसमें फुली LED लाइट्स हैं, इसमें इंडिकेटर्स, हेडलाइट सब इसके अंदर आपको LED मिलता है। अच्छा, ये जो लाइट्स हैं इसकी, ये भी कितनी ज़्यादा शार्प है आगे से, है ना? बहुत शार्प है इसमें। प्लस आप, क्योंकि जैसा कि आपने बताया कि स्पोर्ट्स टूरर है ये, तो स्पोर्ट्स की वजह से इसका जो आपको एरोडायनामिक बहुत अच्छे दे रखे हैं इसके आपको। सिर्फ बाइक के अंदर मैंने सेफ्टी के लिए चीज़ें लगाई हुई हैं। यहाँ पर ये मैंने स्पोर्ट्स ये लगाए हुए हैं, रेडिएटर गार्ड लगाया हुआ है, फ्रेम स्लाइडर है। तो सिर्फ ये चीज़ें मैंने इसमें इंस्टॉल करी हैं। बाकी तो जैसा आप देख ही पा रहे हैं, बाइक पूरी स्टॉक ही है मेरी। बाइक पूरी स्टॉक है। यहाँ तक कि हम तो ये सोचते हैं कि जो भी इस सेगमेंट की बाइक लेता है ना, वो सबसे पहले कहाँ जाता है? एग्जॉस्ट की शॉप पे। तो एग्जॉस्ट की शॉप पे क्यों नहीं गए अभी तक? उसका सबसे बड़ा मेरा रीज़न है क्योंकि जो कोई भी एग्जॉस्ट अगर मैं लगाता हूँ वो इलीगल है। हाँ, एग्जैक्टली। ठीक है। तो मैं बाइक को, मेरे को टूरिंग भी करनी होती है। जैसे भी मैं रिसेंटली अमृतसर होकर आया हूँ, तो मैं ये नहीं चाहता कि मैं कहीं पर निकलूँ और मैं कोई भी कॉप्स के उसमें प्रॉब्लम में फंसूँ। मैं वो नहीं चाहता। टाइम भी वेस्ट होगा, प्लस पैसे भी लगेंगे, प्लस वो नहीं है। तो फिर मेरा जो मेन रीज़न है वो इलीगल है,
सिंपल सा, तो फिर मैं स्टॉक के साथ ही चल रहा हूँ। सस्पेंशन इसकी रेयर एडजस्टेबल है ना, ये वाली रेयर एडजस्टेबल इसके दोनों सस्पेंशन है। पीछे वाले का बेनिफिट सबसे बड़ा ये है कि इसको आप राइड करते करते भी इसको एडजस्ट आप कर सकते हो। अच्छा, ये आपका रियर वाला आपका ऐसे ये हाथ से हो जाता है, यू डू नॉट नीड एनी टूल। फ्रंट सस्पेंशन के लिए आपको थोड़ा टूल चाहिए, टूल्स चाहिए इसमें आपको, हाँ। वो भी जाएंगे। अब देखते हैं इसका इग्निशन सीक्वेंस और इसमें मोड कौन कौन से, तो प्लीज प्रोसीड। तो ये है इसका इग्निशन सीक्वेंस है 3 2 1। ओह, जब से ये कावासाकी ने ये एलसीडी स्क्रीन दी है ना, तब से अच्छी लगने लगी बाइक्स। मोड कौन कौन से इसमें? इसमें भी आप देख रहे हैं रोड मोड इसमें लगा हुआ है, इस टाइम पे ऑन है। मैं इसका मोड चेंज कर रहा हूँ। एक इसमें ये स्पोर्ट्स हो गया, थर्ड मोड है इसमें रेन, फोर्थ मोड है इसमें राइडर। ये जो राइडर मोड है ये एक्चुअली आपका मैनुअल है, आप इसको अपने हिसाब से इसमें पावर और ट्रैक्शन सेलेक्ट कर सकते हैं अपने हिसाब से, जो भी आपको इसका करना चाहते हैं। ओके, राइडर मोड हो गया कस्टम मोड बेसिकली, करेक्ट है ना। और रेन मोड हो गया कि उसमें ट्रैक्शन बढ़ जाएगा टायर्स का, तो टायर्स थोड़े से ज़्यादा चिपक के चलेंगे इंजन के साथ। बिल्कुल सही बात। और जो स्पोर्ट्स मोड है उसमें पूरी पावर दे देगी अपनी है। हाँ, उसमें फुल जो आपके BHPs हैं इसके पूरे आ जाते हैं इसके अंदर। और जो रोड मोड है वो है सिटी वगैरह में चलानी है, नॉर्मल मोड में चलानी है, इको समझ लो उसको, कुछ इस टाइप का। हाँ, आप इसको बोल सकते हैं इको मोड। बाकी उसमें ये नहीं कि आपको माइलेज का फर्क रहेगा, मेजर जो फर्क है वो पावर का है। वो पावर से थोड़ा आपको कंट्रोल पावर मिलती है। स्पोर्ट्स मोड में ये पूरा पावर ओपन हो जाती है, ये पूरा छोड़ देती है अपने आप को कि भाई जाओ भगा लो मुझे, मैं हूँ तुम्हारी, जितना हो सके भगाओ मुझे। अब ये जो स्पोर्ट्स टूरर बाइक्स होती है ना, इनके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें दे रखी होती है जो कि आपको ट्रैक बाइक्स में नहीं मिलेंगी, क्योंकि उसमें वेट रिडक्शन बहुत बड़ा रोल निभाता है ना। उसमें क्या क्या होता है, जैसे कि देखिए ये वाला एक जो सॉकेट का यहाँ पे ब्लैंक दिख रहा है ना, ये लाइटर सॉकेट है बेसिकली 12 वोल्ट का। बिल्कुल। तो इससे आप अपना टायर इन्फ्लेटर वगैरह या फिर कोई भी ऐसी एक्सेसरी या फिर जो लाइट्स होती हैं, मोबाइल फोन चार्ज कर सकते हो, या फिर ऐसी जो जब हमारी कोई ब्रेक डाउन आता है तो वो लाइट रोड पे रखने के लिए, या फिर कोई सा भी टूल, यहाँ तक कि ड्रिल वगैरह भी 12 वोल्ट्स वाली आप चला सकते हो अगर आप वो सारे टूल वगैरह कैरी कर रहे हो। ऐसे ही एक और स्पेस है इसमें जो कि यहाँ पे होता है, ये होता है एक्सटर्नल लाइट्स के लिए। ये वाले स्पेस में ब्लैंक देती है कंपनी, लेकिन इसके अंदर स्विचेस वगैरह वो आप बाहर से लगवा सकते हैं। तो जो स्पोर्ट्स टूरर बाइक्स होती है उनके अंदर ये प्रोविज़न दिया जाता है ऑलरेडी कि कल को अगर बंदा इस पर टूरिंग करता है तो उसको कौन कौन सी चीज़ें जो हैं ज़रूरत पड़ेगी, और उसको कोई सा भी ऐसा काम ना हो जो कि उसको एक्स्ट्रा लगे, बेकार लगे, क्योंकि इससे कंपनी का भी जो इंप्रेशन होता है वो बेकार जाता है। इसमें कोई भी फीचर की अगर आप बात कीजिए, इसमें कोई भी फीचर की कमी नहीं है, इसमें पावर की कमी नहीं है। हाँ, अगर इसमें अगर आपको कुछ लगता है कि अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको कि कुछ मैं बोलूँगा पहाड़ वगैरह में जाना है जहाँ पे आपको ग्राउंड क्लियरेंस कुछ हाई चाहिए, तो वो इसमें स्पोर्ट्स बाइक के तरह ही 135 mm का ही दिया हुआ है, तो वो आपको थोड़ा सा कम लग सकता है। मतलब ग्राउंड क्लियरेंस जो है वो थोड़ी सी डाउन है। और दूसरी चीज़ ये क्या होता है इनमें कि जो ये अंडर बैली जो एग्जॉस्ट होता है ना, ये और ज़्यादा कम कर देता है, तो ये नीचे से स्पीड ब्रेकर्स वगैरह में भी लग सकता है। बाकी सस्पेंशन एडजस्ट करने के लिए तो हमारे पास में होता है सिस्टम, लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस एडजस्ट करने के लिए नहीं होता है सिस्टम हमारे पास, है ना। तो ये बस ये एक ड्रॉप पॉइंट होता है बेसिकली। ये वाली जो बाइक्स होती हैं रोड हाईवे मंचिंग के लिए बेसिकली, करेक्ट, या ऑफ रोडिंग के लिए, कच्चे रास्तों के लिए नहीं होती। हाईवे जाओ, हाईवे आ जाओ, एक भी कच्चा रास्ता पत्थर अगर नीचे लग गया तो आपको पता है कितना नुकसान होने वाला है। ये जो बैली है ये टूट सकती है, ये वाली बैली का फ्रेम टूट सकता है पूरा, नीचे जो अंडर बैली एग्जॉस्ट है उसके अंदर भी होल हो सकता है, और ये फिर लाखों रुपए का खर्चा है। इसका जो प्राइस है ऑन रोड आज की डेट में अप्रॉक्सीमेट 13 लाख से प्लस ही है समथिंग, और मैंने अभी 4 महीने पहले ली थी तो उस टाइम पर थोड़ा सा कुछ कम था। अभी रिसेंटली 15-20,000 कंपनी ने इंक्रीज करें इसके 13 लाख 13 लाख रुपए की ये मशीन हमारे सामने इस वक्त खड़ी हुई है। इसको लेने से पहले कौन कौन सी बाइक्स देखी थी? इसको लेने से पहले मेरा एक्चुअली एक मन ये भी था कि मैं कोई एडवेंचर टूरर लूँ, जैसे टाइगर हो गई या फिर वर्सिस हो गई, ठीक है। लेकिन उसमें जो मेजरली मुझे जो नेगेटिव पॉइंट मेरे लिए लग रहा था कि उनके ना सीट हाइट काफ़ी हाई होती है, और मेरी जो हाइट है वो एक एवरेज है 5 फीट 7 इंचेस, ठीक है। तो मुझे थोड़ा सा टिपिटो हो रहे थे, तो मुझे कंफर्ट नहीं आ रहा था उन बाइक्स के ऊपर। एक तो बहुत बड़ा रीज़न ये था, प्लस वो थोड़ी सी बल्कि और आगे से काफ़ी हाई लगती हैं, जो मुझे थोड़ा सा कंपेरेटिवली कम पसंद आया। तो ये मेरे टेस्ट और स्टाइल के हिसाब से पूरी जा रही थी, परफेक्ट थी, मतलब शार्प लुकिंग थी, और स्पोर्ट्स के भी मजे थे और टूरर के भी मजे थे। जैसे पैनियर उतार लिए वैसे ही मतलब मान लो हाँ टोपी पहन ली तो ये हो गए स्पोर्ट्स बाइक, सलमान खान बन गए। जैसे हेलमेट पहन लिया अपना बड़ा वाला टूरिंग वाला तो फिर ये बन गए टूरर।
है ना, यही सीन है ना। तो ये डुअल पर्पस बाइक है, सिंगल पर्पस नहीं है। वो वाली सिंगल पर्पस बाइक होती है। तो हमारा आज का जो मोटिव था आपको ये वीडियो बना के दिखाने का, वो यही था कि इस टाइप की डुअल पर्पस बाइक्स भी मार्केट के अंदर हैं। बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत सारे लोगों को नहीं, लेकिन हमने बता दिया, ये हमें मिली खुशी। बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियोस और आने वाले हैं, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप रॉकिंग, किंग इंडियन। बाय बाय।